इनको तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। हम इनके बहुत एहसानमंद हैं। एनजी न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज इस वीडियो का जो टाइटल है आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि सभी के मन में एक प्रश्न था कि मरने के बाद और जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं वो हम अपने साथ कैसे लेके जाते हैं। तो जी हाँ, इस प्रश्न का जो हल है वो आज हम आपको बताएंगे। गांव डुमरखा के एरिया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के अंदर हम यहाँ मौजूद है। यहाँ पर भीषम कल्याण फाउंडेशन एक संस्था है, जिन संस्था ने इस जो प्रश्न है इसका हल को खोज निकाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गांव के आसपास के सरपंच भी हैं, एसएचओ सदर थाना से, और कुछ महिलाएं भी है। तो जो संस्था के संस्थापक है उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आखिर हर व्यक्ति पैसा इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है, लेकिन उसके साथ ये पैसा है 1 रुपया नहीं जाता। लेकिन इस प्रश्न का हल इस संस्था ने खोज निकाला है। आइए बात करते हैं कि कैसे व्यक्ति अपना पैसा इकट्ठा किया हुआ साथ में लेके जा सकता है मरने के बाद। आप ये जो यहाँ पर बैग देख रहे हैं कट्टे, इसके अंदर ही वो पूरा हल है जो पैसा इकट्ठा किया हुआ आपके साथ जाएगा मरने के बाद। संस्थापक से श्री राम जी से सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को नमस्कार और आपका धन्यवाद करते हैं हमारी संस्था में आने के लिए। सर, हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न था कि पैसा इकट्ठा जरूर करते हैं लेकिन साथ में नहीं जाते। लेकिन आपकी संस्था ने जो प्रश्न का हल है, सॉल्यूशन है, वो खोज निकाला है। हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आखिर जब व्यक्ति पूरा पैसा इकट्ठा करता है तो किस तरीके से वो जो पैसा है अपने साथ लेकर जा सकता है। ऐसा अभी कुछ व्यक्तियों ने बताया भी है। तो आपकी संस्था क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कि मरने के बाद पैसा इकट्ठा कैसे अपने साथ लेके जा सकता है। ये देखिए, मैं अगर थोड़ा सा और पीछे चलूँ इस बात के लिए, मतलब सिकंदर जो सम्राट था, सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली थी और उसने जब जीतने के बाद ये देखना चाहा कि किसी के पास कोई पैसा रह रहा है कि नहीं रह रहा, तो उसने अपने स्टाफ वाले भेजे, हाथी लेकर गए कि भाई हाथी बेच के आओ। और हाथी का मूल्य सिर्फ 1 रुपया था चांदी का उस टाइम। भाई 1 रुपये में हाथी बेच के आओ। वो देखना चाहता था किसी के पास 1 रुपया भी रह रहा है क्या। तो वो हाथी लेके चले, गांव गांव शहर शहर घूमते रहे, हाथी ले लो भाई 1 रुपये का मिलता है। तो किसी के पास पैसा था ही नहीं, तो कौन लेता। तो एक बच्चा, विधवा औरत का बच्चा था, वो कहने लगा माँ मैंने ये हाथी लेना है। बोले बेटा हाथी तो 1 रुपये का है, रुपया तो किसी के पास नहीं, अपने पास तो कहाँ था। बोला मैंने नहीं पता, मैंने तो हाथी लेना है। तो उस बच्चे की जिद के आगे वो माता बेबस होगी और उसने क्या कहा कि ये जो मुसलमान भाई दफनाते हैं उस समय उस लाश के पास 1 रुपया रखा करते कब्र में। तो उस माँ ने ये कहा कि बेटा फिर 1 रुपया तो तेरे बाप की कब्र में मिलेगा आपको। तो उन्होंने वो खोद के और रुपया निकाला और वो हाथी खरीद लिया। तो जब वो उसके जो स्टाफ मेंबर थे, हाथी बेचने वाले थे, वो गए तो कहने लगा भाई कितने हाथी बिके। बोला जी सिर्फ 1 बिका। तो किसने लिया, वो उन्होंने एड्रेस दिया, भाई उस बच्चे ने लिया। तो वहाँ वो बुलाए, माता और पुत्र दोनों बुलाए राजा ने, भाई ये रुपया कहाँ से आया, मैंने तो कोई रुपया छोड़े नहीं। तो उसने बताया कि जी ये कब्र में से निकाल के मैंने अपने बेटे की जिद के आगे मैं हार गई। तो उसने क्या कराया, सभी गांव की जो कब्र थी वो सारी खुदवा के और वो सारे रुपए निकलवाए। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जितनी भी दुनिया में धन दौलत था उसने अपने कब्जे में कर लिया। और जिस टाइम वो मरने लगा ना, तो उसने देखा ये तो तेरे साथ तो कुछ नहीं जा रहा, धन दौलत तो दूर है, तेरे साथ तो बच्चे भी नहीं जा रहे। तो उसने क्या कहा कि भाई मेरे को तो समझ ही आ जाई है मरने के टाइम, तो मैं तो बहुत पापी हूँ और अर्थी पे मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, लोगों को ये पता चले वो सम्राट भी खाली हाथ जाने लग रहा है और हम तो किस खेत की मूड़ी हैं। तो मेरे साथियों 10वां हिस्सा देखो, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं,
10वां हिस्सा तो हमारे बुजुर्ग शुरू से ही हमें समझाते आए हैं, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पुण्य में लगाना चाहिए, और लगाते भी हैं। हमारे क्या रिवाज था पहले, जब हम शुरू की फसल निकालते थे ना, तो पहले ये जो छाछ है इसको सीप बोला करते, उस छाछ से सीप से वो अनाज को डाला करते। तो 2 सीप, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो या बेशक सीरी भी था कोई, वो भी 2 सीप निकाला करता पहले सीप अनाज के, उस अनाज को बेच के वो प्रसाद बांटा करता। तो साथियों देखिए, ये जरूरी नहीं कि हम धन से ही सेवा कर सकते हैं, नहीं, तन मन धन 3 तरह से सेवा होती है, समाज की, जीव की, मानव की। तो जिस आदमी के पास समय नहीं है, वो समय नहीं दे सकता, वो धन दे सकता है, तो एक पहलू है ये। दूसरा, भाई मेरे पास देखो पैसे तो है नहीं, मैं आपकी संस्था में जो आप काम करवाओगे उसमें सेवा करूंगा मैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और ये दोनों नहीं है किसी के पास, बेचारा लाचार है, भाई मैं तो सेवा भी नहीं कर सकता और पैसे भी नहीं है। मन से सेवा होती है। मन से क्या है कि हे भगवान जी, जो ये कार्य कर रहे हैं इनका भला करना, इनको आप समय पे देते रहना, ऊपर वाला देता है। अब कितने साथियों ने हमारा सहयोग कर दिया, बिल्कुल आधे घंटे में हज़ारों रुपए दे दिए हमारे साथियों ने, और देने वाले हैं, और देने चलते रहेंगे, और हम इन साथियों का, अपने साथियों का सहयोग करते रहेंगे। और मैं SHO साहब ये बड़े नेक इंसान हैं। पहले पुलिस की छवि कुछ दूसरी होती थी, आज मुझे गर्व है हरियाणा पुलिस पर यह कहते हुए कि हमारी पुलिस सुरक्षा, सहयोग, सेवा, ये तीनों नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य का निर्वहन कर रही है। हमें हमारी हरियाणा पुलिस पर गर्व है, और ऐसे ऐसे अफसरों पर तो और भी ज़्यादा गर्व है। तो इसके लिए मैं सभी सरपंच साहिबान का, हमारे सरपंच नए, इन्होंने गाँव के विकास की जिम्मेदारी ली है। ये गांव के मुख्यमंत्री होते हैं, और मैं इनको सलाह भी दूंगा, और बड़ा होने के नाते, कोई मेरा भाई है छोटा, कोई मेरा भतीजा है, मैं इनको आशीर्वाद भी दूंगा कि आप लीडर होकर, ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर कार्य करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई इस प्रकार काम करने से दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, मेरे से पूछ सकते हो आप। ऋषि राम शर्मा जी है, संस्थापक है इस संस्था के, तो उनकी छोटी सी मैं बता देता हूँ भाई, कहना क्या चाहते थे भाई। अगर साथ में पैसा लेके जाना है तो सीधा पैसा नहीं लेके जा सकते, इनडायरेक्टली वे से ले सकते हैं आप, यानी कि मानव की सेवा, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज ये जो आप देख सक रहे हैं, ये जो किट है इसके अंदर राशन पानी है। गरीब है जो भट्टे पर काम करते हैं, जिनके पास राशन पानी लेने के लिए पैसे नहीं है, और परिवार इनका बहुत बड़ा होता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पैरों में चप्पलें नहीं हैं, तो इनकी सेवा करते हैं। पिछली साल भी राजेश शर्मा SHO सदर थाना में थे और कंबल बांट कर गए थे। अब की बार देखा कि थोड़ी सर्दी है, कम हो चुकी है, तो ऐसे में अब की बार राशन देने का इन्होंने फैसला किया। बहुत बढ़िया शुरुआत है इनकी, और बड़े बढ़िया अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ बलवान सिंह SHO सदर थाना से है, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि मानव कल्याण के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका चैनल को नमस्कार, और सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। तो विषम मानव कल्याण फाउंडेशन एक भलाई का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम है ये, और ऐसा ही मतलब इनसे सीख लेनी चाहिए। हमें भी मतलब ऐसे प्रोग्राम और शिविर लगाने चाहिए। बहुत अच्छी पहल है, इसके बधाई के पात्र है। ये अच्छा प्रोग्राम है, और गरीब की इमदाद होनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो SHO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब जो यहाँ पर सरपंच है उनसे बातचीत करना, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। विषम मानव कल्याण फाउंडेशन, जो महाभारत के समय में एक बड़े क्षेत्रीय योद्धा होते थे, विषम पितामह, उनके नाम पर ही जो विषम मानव कल्याण एक फाउंडेशन का नाम रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि मानव की भलाई की जा सके, तो ऐसे में गरीब लोगों की भलाई की जा सके। और इसी कड़ी में अगर बात करें, जो नवनियुक्त सरपंच आए हैं, तो ये भी अपना योगदान देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो कौन से गांव से सरपंच है सर? मैं सरपंच उचाना खुर्द जी।
तो आज जो लोगों की भलाई की जा रही है संस्था के द्वारा, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छी पहल है जी, ऐसे हर एक आदमी को करनी चाहिए। गांव में भी बाहर भी जहाँ भी जिसकी जो पहुंच है उसमें योगदान देना चाहिए जी। ये गोल्डी सरपंच जी है जो 1 वोट से जीते थे, और जब ये यहाँ बैठे थे तो इनके मन में यही चला हुआ था कि गरीब लोगों को कैसे, क्योंकि गांव की ज़्यादा दिमाग में रखते हैं कि गरीब लोगों को गांव के अंदर भी विकास करना है और उनकी भी ज़्यादा सोच रखनी है, तो ऐसे में इनके दिमाग में वो भी थी इन लोगों के साथ साथ। तो सर गोल्डी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। हम जी ने बहुत अच्छी बात बोली ही, पैसा कभी साथ नहीं जाता और ना ही किसी के साथ गया। इंसान के साथ जाती है तो 2 ही चीज़ें जाती है, अच्छाई और बुराई। इंसान अगर अच्छे कार्य करता है तो अच्छा कहलाता है, और गलत कार्य करता है तो उसको गलती कहलाता है। ठीक है। और जो आज ये मेरे गांव की मानव कल्याण फाउंडेशन है जो इतने अच्छे कार्य कर रही है, हम उनके साथ हैं। हमने बोला है कि आप आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही तत्पर रहेंगे, आपके साथ सभी कार्यों में। सभी को नमस्कार। मैं गांव तारखा से मोहन शर्मा, नवनियुक्त सरपंच। पहले तो सभी को राम राम। ये एक जो संस्थान है, फाउंडेशन है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं तो कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग इस तरह का दान देना चाहते हैं तो जुड़ें, ताकि गरीब लोगों का भला हो सके, वो अपना पेट पाल सकें, और इन लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक करें कि वे जनसंख्या पर कंट्रोल करें। बिल्कुल। और मैं तो आपके चैनल से भी कहूँगा कि आपके चैनल को देखकर बहुत सारे लोग इस बात से सीखेंगे कि भाई ऐसा इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेंगे। देख सकते हैं यहाँ कई गांव के सरपंच आए हैं, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग है। तो आप देख सकते हैं विश्व मानव कल्याण फाउंडेशन के द्वारा एक बड़ा प्रश्न था कि मरने के बाद अपना जो पैसा इकट्ठा किया हुआ वो साथ कैसे लेके जाएं। तो इस संस्था ने जो पूरा हल बताया है वो है ये हल का मतलब गरीब लोगों की जो अपना राशन नहीं ले सकते, ये हल है। अगर आप इस प्रकार के लोगों की सहायता करेंगे, कहीं ना कहीं आप सारा इकट्ठा किया हुआ धन अपने साथ लेके जा सकते हैं। जो भलाई आपने ये जो कल्याण कर मिलेगी वो किसी तरह से नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका जो पैसा है सही तरह से कन्वर्ट होगा, सही तरह से चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़े पैकेज है, जो किट है, इनके अंदर उन गरीब लोगों को राशन दिया गया है जो बिल्कुल अपने परिवार के लिए राशन नहीं खरीद सकते। तो ऐसे में एक बड़ी शुरुआत की जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें। तो एनजी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है गांव डुमरखा ईरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से। धन्यवाद। साहिबानों द्वारा पगड़ी का मान सम्मान हमारे समाज में बहुत सम्मानित करेंगे। आगे ओमपति, आजो फटाफट मैना को आइए, आप आइए। अगली राधा पारसा सरपंच हमारे साथ। राजमंत्री को राजेश कौशिक, कापर था जी, रामपुर जी, राजेश्वरी, हाँ, राज नरवाना। धन्यवाद सर को सम्मानित कर रहे हैं हमारे सभी साथी। सच्चो साहब, रामपुर साहब, नोनू। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर सबका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत हम विश्व मानव कल्याण फाउंडेशन संपिता में इतनी इच्छा मृत्यु का वरदान मिले इनको। ऐसे ये अनिल भाई साहब 4 व्हीलर ले रहे हैं। 4 व्हीलर का चक्का थमने देते, जितना काम करवाना हो ना सारा काम ये कर रहे हैं। इसके अफसर हैं हमारे नरवाना का। मैं कहूँगा कि भाग्य अच्छा है कि ऐसे ऐसे अफसर मिले हुए हैं जो मीडिया से हैं, और तो हम फाउंडेशन की तरफ से इनका धन्यवाद